नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की वीकली क्लोजिंग जो मिली है वो 45,916 की मिली है, जो पिछली वीक की क्लोजिंग से हम लोगों ने लगभग फ्लैट ही क्लोज किया हुआ है। इस वीक हम लोग यहाँ पे 400 से 500 पॉइंट की रेंज में यहाँ पे ट्रेड करते रह गए। यदि आने वाले वीक में हम लोग इसी जोन में ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ निकलते हैं तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो टारगेट हम लोगों का 46,500 वाला जोन यहाँ पे बैंक निफ्टी इस जोन में जाता हुआ दिखेगा। और मान लीजिए यहाँ से एक दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग यहाँ पे 47,000 वाले जोन का यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए दिखेंगे। और यदि मान लीजिए कंसोलिडेशन के बाद यदि ऊपर की तरफ निकल जाता है तो हम लोगों का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है वो 48,000वां लेवल है। यहाँ पे स्ट्रांग रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पे हो सकता है बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक यहाँ पे लेकर जाता हुआ दिख जाए यदि ये ऊपर की तरफ निकलता है तो। और मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ पे नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोग यहाँ पे फिर 44,500 वाले जोन का यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे एक बेरिश फ्लैग पैटर्न जनरेट कर रहा है जो इस तरीके से दिख रहा है। क्योंकि ये वाला पैटर्न यहाँ पे बेरिश फ्लैग पैटर्न बैंक निफ्टी यहाँ पे जनरेट करता हुआ दिख रहा है। यदि बैंक निफ्टी इस बेरिश फ्लैग को ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोग यहाँ पे 44,500 वाले लेवल में बैंक निफ्टी यहाँ पे हम लोगों को लेकर के जाता हुआ यहाँ इस जोन में आता हुआ दिखेगा। और वीकली टाइम फ्रेम पर एक बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे जनरेट करता हुआ बैंक निफ्टी दिख सकता है। पहले तो हम लोगों का जो नेक्स्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल होगा वो 44,000वां जोन होगा डेली टाइम फ्रेम पर। और इसके बाद यदि इस लेवल को निकालता है तो हम लोग फिर यहाँ पे 44,500 वाले लेवल में हम लोगों को लेकर आता हुआ दिखेगा। यानी कि 43,500 वाले लेवल में हम लोगों को यहाँ पे लेकर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा। यहाँ पे मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रा करके बताया था बैंक निफ्टी उसी ट्रेंड लाइन के बीच में अभी पे चल रहा है। ये वाली ट्रेंड लाइन जो मैंने बताई थी बैंक निफ्टी इसी ट्रेंड लाइन का हो सकता है इस लेवल में ओपन होने के बाद यदि नीचे निकलता है तो इस ट्रेंड लाइन का भी बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो मूविंग एवरेज फॉलो करते हैं उस मूविंग एवरेज को भी देख लेते हैं कि वो मूविंग एवरेज कहाँ है अभी पे बैंक निफ्टी में दिखा रहा है, वो किस जगह पे सपोर्ट ले रहा है। तो वहाँ पे हम लोग ये भी देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं, अभी इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। और ये अभी 9 डेज का लगा हुआ है, इसको हम लोग 11 डेज का कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे देख रहे हैं 11 डेज के नीचे बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। और यदि यहाँ से नीचे की तरफ निकला तो काफ़ी तेज़ी से रेड कैंडल जनरेट करेगा, एक बड़ी रेड कैंडल इस तरीके की एक रेड कैंडल यहाँ पे जनरेट करेगा। और ये हम लोगों को यहाँ पे 44,000 से यानी कि 43,500 वाले लेवल में लेकर आती हुई ये रेड कैंडल हम लोगों को यहाँ पे दिखेगी यदि ये नीचे की तरफ निकलेगा तो। चलिए हम लोग नेक्स्ट मूविंग एवरेज को देख लेते हैं जो कि 22 डेज का है। वो मूविंग एवरेज हम लोगों को कहाँ पे दिखा रहा है, ये 22 डेज का मूविंग एवरेज है। तो अभी बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी हुई है वो क्लोजिंग यहाँ पे 22 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोज करने में कामयाब हो गया है। अब यदि बैंक निफ्टी इस जोन में ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोगों का जो नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 46,500 वाला लेवल होगा। इसके बाद हम लोग निकलते हैं तो ऊपर की तरफ ये वाला जोन 47,000वां जोन, यहाँ पे बैंक निफ्टी काफ़ी देर यानी कि एक दिन या 2 दिन यहाँ पे टाइम बिताता हुआ डेली टाइम फ्रेम पे दिख सकता है। और यहाँ पे पहुँचने के बाद बैंक निफ्टी यदि कंसोलिडेशन के बाद इसने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया तो हम लोग यहाँ पे 48,000 वाले जोन का रेजिस्टेंस लेते हुए इस जोन में दिखेंगे, जो कि बैंक निफ्टी का एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए पहले यहाँ पे छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करिए। देखिए पहले आप वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करिए बैंक निफ्टी यहाँ पे बेरिश है या बुलिश है। यदि बेरिश है तो ये बेरिश साइड के ट्रेड को आप ढूंढिए डेली टाइम फ्रेम पर, या 5 मिनट के टाइम फ्रेम का ट्रेड करते हैं तो यदि कोई वहाँ पे बेरिश कैंडल मिल जाती है किसी सपोर्ट या किसी यानी कि किसी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास बेरिश कैंडल मिल जाती है तो हम लोग उस बेरिश कैंडल को ट्रेड करेंगे जिसमें हम लोगों का अच्छा प्रॉफिट हो सकता है।
और यदि यहाँ पे बैंक निफ्टी बुलिश है तो ये जो कॉल साइड का ट्रेड होगा वो यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट देगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिलेगी तो हम लोगों को यहाँ पे वो कैंडल काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देती हुई दिख सकती है, और हो सकता है बैंक निफ्टी वहाँ पे हम लोगों को यदि कॉल बाई करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट देती हुई दिखेगी। तो पहले हम लोगों को वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना है, फिर डेली का करना है, फिर इसके बाद 50 मिनट का, फिर 5 मिनट पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिखेंगे। इस बात का भी ध्यान जरूर रखिएगा। यहाँ पे पहले छोटी छोटी क्वांटिटी में आइए, सीखिए, समझिए। मैंने साइकोलॉजी की भी वीडियो डाली हुई है, तो अपनी साइकोलॉजी वहाँ पे बिल्ड कीजिए। यदि वो रेजिस्टेंस पे जाता है तो क्या करना है, और सपोर्ट पे जाता है तो क्या करना है, इन सब बातों का ध्यान रखिए। ओपन माइंड से बैंक निफ्टी के चार्ट को देखिए, और वहाँ पे क्या कहता है, ये किस तरीके से ट्रेड करना है, यहाँ पे बैंक निफ्टी कहता क्या है। सुबह ओपन होते ही यहाँ पे पहली ही कैंडल में कूद मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे कॉल हो रहा है तो कॉल में बाई कर लिया, पुट हो रहा है तो पुट में बाई कर लिया। ऐसा नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े लॉस होंगे। मेरा भी हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इन सब बातों का भी बहुत ध्यान रखिए। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे पहले छोटी छोटी क्वांटिटी में ही ट्रेड करके सीखिए। यदि आपको सीखना है, यदि आपको कुछ नहीं आता है तो शेयर से शुरुआत कीजिए। पहले आप छोटे छोटी क्वांटिटी में बाई कीजिए। कितना आपका अमाउंट है, उस पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, इन सब बातों को ध्यान में रखिए। और डेली टाइम फ्रेम पर शेयर को देखिए, कौन से शेयर अच्छे चल रहे हैं, कौन से खराब चल रहे हैं, इन सब शेयरों को भी देखिए। और कैंडल्स को भी डेली टाइम फ्रेम पर देखिए, और वो कैंडल नेक्स्ट डे बनने पर क्या होता है, और नीचे की तरफ वो कैंडल बनती है तो क्या होता है। इन सब बातों को देखने के लिए आप यहाँ पे 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, जितनी क्षमता हो उस हिसाब से यहाँ पे जितनी अपनी लॉस सहने की क्षमता हो उस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड कीजिए। वहाँ पे कार शेयर्स को खरीद करके देखिए किस तरीके से मेरी एनालिसिस काम कर रही है कि नहीं काम कर रही है। फिर शेयर्स के ऑप्शन में आइए, और उसके बाद फिर इंडेक्स के ऑप्शन में आइए, क्योंकि यहाँ इंडेक्स के ऑप्शन को ट्रेड करना काफ़ी कठिन काम होता है। क्योंकि यहाँ पे क्विक डिसीजन लेने रहते हैं कि ये कैंडल बनी तो क्या करना है, और अभी इतने का प्रॉफिट हुआ तो क्या करना है, इतने का लॉस हुआ तो क्या करना है। ये सब सारा डिसीजन क्विक लेना रहता है। यहाँ पे काफ़ी फास्ट बनना पड़ता है, यहाँ पर हाइपरसोनिक तरीके से काम करना पड़ता है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे वीकली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।